खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जहां सीधी मां सर्व समाज के द्वारा पत्रकार कांड के कड़ा विरोध किया गया। साथ मां मुख्यमंत्री के नाम पर बड़ा ज्ञापन सौंपा गया है, जहां राजेश सिंह नाम के पत्रकार के साथ अमानवीय कृत्य का लेके ये विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में समाज सेवी और लोग शामिल हुए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना चेक बता दी कि सीधी माभा पत्रकार कांड का लेके जो है बड़ी हलचल देखने को मिली है। और ये बड़ी हलचल में सीधे तौर पर समझी कि पुलिस के खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार हो रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप पीड़ित पत्रकार राजेश सिंह के द्वारा लगावा गया। तो साथ में उनका धर्मपत्नी के द्वारा आप बीती बताई गए। साथ में उनके द्वारा यह तक कहा गया कि हम आज इंतजार कर रहे हैं कि राजेश सिंह हमारा पति कहाँ है, कहे कि हमारे दूठो बिटिया हैं और परिवार है और पूरी तरह से चिंतामग्न है कि आखिर उनके साथ काफा है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शरण सिंह चौहान के द्वारा यह बात का लेके कड़ा विरोध जाहिर किया कि यदि राजेश सिंह अपराधी हैं तो उनके साथ कानून और न्यायालय और विधि संगत कार्यवाही हो चाहिए। लेकिन एसपी के ऊपर यह गंभीर आरोप कई एक तरह के जो है आशंका का जन्म देता है। साथ में यह संगठन के द्वारा एसडीएम नीलेश शर्मा का ज्ञापन सौंपा गया, जिनके द्वारा सत्तर में कहा गया कि यह ज्ञापन सीधे एसपी के द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य का लेके संगठन के द्वारा दीन गया है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। इसलिए हो कि हमारे यहाँ अगर कोई कानून तोड़े तो उसको कानून तोड़ने वाले को सजा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। लेकिन अगर आप तो पीड़ित हो गए, पीड़ा देने वाले हो गए, आप ही न्यायाधीश हो गए, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा। इस निमित्त हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए गांधीवादी मार्ग पर चल करके हम लोग आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे कि हमारे जिले में किया जाए। यह केवल राजेश सिंह के मुंह पर पेशाब नहीं की गई, सीधी के एक एक जन पर और सीधी के कानून व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक ने पेशाब की, इसलिए कार्रवाई। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आदरणीय रविंद्र वर्मा जी कानून के रखवाले बनकर आए, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी है जो कानून व्यवस्था का पालन करे, एक एक नागरिक को न्याय मिले। लेकिन अगर वही कानून तोड़ देंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को वर्दी का रुआब हो तो पता नहीं कितने पुलिस अधीक्षक जेल के सीखचों में हैं, पता नहीं कितने इंस्पेक्टर जेल के सीखचों में हैं, पता नहीं कितने आईएएस जेल में हैं, और कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसके क्षेत्र के लोगों ने जब अभिमान किया वो जेल नहीं गए। एक कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति में यह जज्बा है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। मुर्दाबाद! 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 जिंदाबाद! 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 जिंदाबाद!
जापन देना है तो क्या दिक्कत है, जापन दे देना। यही बुलाइए आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वापस लाओ, राजा सिंह को वापस लाओ, राजा सिंह को वापस लाओ, राजा सिंह को वापस लाओ। इंकलाब भिजवा देंगे, सूचना भिजवा दीजिए। उसके कहते रहिए, है ना, सिस्टम बना है, जुडिशियल सिस्टम अलग है, पुलिसिंग सिस्टम अलग है। शिक्षक तो इसीलिए होते हैं कि आपको अगर प्रशंसा मिलती है, उस चीज का आप एक्नॉलेज करते हो, तो अगर आपकी भर्त्सना होती है तो आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप उस भर्त्सना को भी स्वीकार करो। अगर किसी ने मिथ्या आरोप लगाए हैं तो उस चीज को आप प्रूव द पॉइंट करो कि उसको आप मार डालोगे। ये तुगलकी फरमान चल रहा है क्या यहाँ पे, है ना, कि आपको जो चीज पसंद आई तो मीठ मीठ हप करो करो, ये कहाँ का हो गया, है ना। अगर आपके ऊपर कोई लगा रहा है आलो तो आप उसको बढ़िया है, उसको भी ग्रीट करो। आप इसलिए आप पढ़े लिखो, इतनी कठिन परीक्षाएं देके आप लोग आते हैं, उसके बाद तो आपको आना चाहिए सब चीजें कि ठीक है हम लोग, आप लोग अच्छा काम करते हो तो सबको सम्मानित करते हैं, हमेशा एहसान दिलाते हैं कि आप हमारे लिए हो। लेकिन ऐसा क्या है कि अगर हमने एक सवाल उठा दिया किसी ने तो आप उसको इतना मतलब अमानवीय कृत्य कर दोगे, फिर आप में और क्रिमिनल में क्या अंतर हुआ। आपको बुरी लगी तो उसको आप बिल्कुल कानूनी दायरे में खदेड़िए उसको। और राजेश के जो आरोप हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसकी जांच हो, और अगर आपको लगता है कि आरोपी है तो सीसीटीवी है, उसको जारी कर दें। भाई उसकी मूछें उखाड़ी गई, मूछें थी, जेल भेजा गया तो मूछें कहाँ चली गई, उसने तो बनवाया नहीं। तो एक बार सीसीटीवी भी सामने आ जाए, क्राइम ब्रांच के पास है, सबके पास है, तो हम लोग भी देख लें। तो ये तमाम मांगे लिखी राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबको पहुंच जाए आपके माध्यम से। जी पकड़ लीजिए। और एक बात हम लोग ये भी चाहते हैं कि उनको ढूंढा जाए कि कहाँ है, मिल जाए, नहीं मिल रहा, उसकी सर खोज करवा। और हम लोग ये प्रारंभिक रूप से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कार्रवाई हो, ना हो तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा। आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या हुआ है आपके साथ? कोई फेसबुक में डाल दिए थे एसपी के, तो उसी से फिर पुलिस आई तो उठा ले गई उनको। फिर जमानत भी हुई उनके, वो गए वहाँ, फिर लौट के जब आए तो बताया कि मेरे साथ आके कमरे में फिर है, तो मुझसे बता रहे थे, मोछे उखाड़े गए, मेरे ऊपर बाथरूम करवाया गया। फिर हो गया, परेशान रहते थे रूम में भी। मैं यहाँ रहती हूँ उत्तरी करौतिया गांधी स्कूल के पीछे, 2 बच्चियां हैं। फिर जमानत के बाद भी पुलिस 12 बजे रात मेरे रूम पर गई थी, सो रहे थे। फिर अचानक से उठे जैसे तो तुरंत पुलिस फोटो खींचने लगी। मैं पीछे से बोली कि आप लोग कैसे 12 बजे रात आके फोटो खींच रहे हैं। फिर कुछ नहीं बोले। मेरी बड़ी बेटियां 10वीं में पढ़ रही, उसकी पढ़ाई भी नुकसान हो रही है। मैं न्याय चाहती हूँ। वो पता नहीं, जब से वीडियो वायरल हुआ है तो कोई कांटेक्ट नहीं है, घर पे नहीं है, न कहीं उनका कोई सूचना है कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो मैं न्याय चाहती हूँ कि मुझे उसके तथ्य हमको कहाँ से मिलेंगे। हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज उस दिन की जारी करो। और राजेश सिंह जब अंदर गए तो उनके मूछें थी कि नहीं थी, जब बाहर निकले तो मूछें थी कि नहीं थी। एक बार सीसीटीवी जारी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन ये सीसीटीवी जारी नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर वो सीसीटीवी जारी हो जाए तो पता चल जाएगा कि मूछें उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनके जाते वक्त और बाहर आते वक्त दोनों की सीसीटीवी जारी हो तो पता चले कि उनके मूछें थी कि नहीं थी और पुलिस ने उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा। तो उनके आरोप अगर बेबुनियाद है तो हम लोग माफी मांगेंगे, लेकिन आरोप सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो उनके खिलाफ दुष्कृत्य किए। चल रहा है ये शायद 12 तारीख, अगले महीने 12 तारीख का है, पिछले महीने 12 तारीख का है। प्रथम बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो सीधी के रक्षक हैं, रक्षक पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन जो रक्षक को है, प्रशासन को एक रक्षक बोला जाता है, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और अगर ये बोलते हैं तो उनकी मुच्छ नहीं उखाड़ी गई, उनके साथ दुराचार नहीं किया गया, पहली बात तो आप चामन का धारा आपने कायम किया तो क्या
उनको न्यायालय में पेश करना चाहिए कि एसपी साहब में पेश करना चाहिए। अगर आपने एसपी साहब के यहाँ पेश किया है, उसकी सीसीटीवी फुटेज होंगी, जब वहां गए होंगे तो उनकी मूछ थी, यहाँ आए होंगे मूछ होगी, आप सर नहीं करिए ना। आप जैसे 2 करोड़ के लोगों के व्यापारी संघ के 2 करोड़ के जो अध्यक्ष बैठा है, वो बोलता है कि ये गुंडा है, 5 रुपए मांगने वाला व्यक्ति है, वो जज बन के बनेगा। रक्षक तो मेरे आप लोग हैं। आप अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते, आप लोग अगर हम न्याय नहीं दिलवाते हैं, 2 करोड़ के व्यापारी संघ का अध्यक्ष हम लोग निर्णय करेगा। वो अपना निर्णय कर नहीं पा रहा है। तो शिवसेना द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने दुकान बंद करने का उन्होंने विरोध किया। सब व्यापारी संघ मिलकर उनको मुकदमा को पंजीबद्ध किया। उसी की गुडविल बनवाने के लिए आप उनके जज बन के आप बैठ गए। एसपी साहब को खुद आके अपना सफाई देना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में जेल की एक वीडियो वायरल हो रही है। आप जेल की वीडियो और बिना आरटीआई लगाए आपकी सारी कॉपी नहीं मिल रही है, पूरी FIR कॉपी मिल रही है। आप मतलब वैधानिक तरीके से आप सबको दे रहे हैं। सार्वजनिक करिए वीडियो, अगर सही है तो ठीक है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, नहीं है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम यही विज्ञापन के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि उनको 7 दिवस के अंदर अगर ढूंढ के लाया जाए, अगर नहीं लाया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जैसा अगर रही बात मुझ की, अगर मुझ के लिए तो हम मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। सीधी के द्वारा श्री राजेश सिंह पत्रकार के साथ पुलिस के द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य के संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित जो पत्र है वो आज ज्ञापन दिया गया है, जो कि